हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ट्यूमर होता क्या है, कैंसर सेल जो है ना उनका ग्रुप को ट्यूमर कहते हैं। अब मान लो जिस साइड पे डेवलप हो रहा है उससे कहीं कहीं फैल रहा है, उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, स्प्रेड हो रहा है। अलग अलग तरीके से होता है, तो उसी को डीप में पढ़ते हैं। तो देखो, जैसे मान लो प्रोस्टेट में कैंसर डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया आपका प्राइमरी साइट, और वहाँ से जब फैला और जहाँ पे गया, जैसे मान लो लंग्स पे गया, तो अपना हो गया सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड पे जो ट्यूमर डेवलप हो रहा है वो क्या हो गया, प्राइमरी ट्यूमर। और जिस सेकेंडरी साइड पे डेवलप हुआ स्प्रेड होने के बाद उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्यूमर। तो यही फीचर, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने को अपन लोग क्या कहते हैं, मेलिग्नेंसी, ठीक है ना। तो मतलब ये अपना स्प्रेड ट्यूमर मेटास्टेसिस। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, इसका सबसे रिलायबल फैक्टर क्या होता है, मेटास्टेसिस ही होता है, ठीक है ना, सिंपल। पर एक्सेप्शन क्या है, देखो, बेनाइन ट्यूमर में ये नहीं पाया जाता, पर दो बेनाइन ट्यूमर ऐसे हैं जिनमें मेलिग्नेंसी पाया जाता है। पहला है ब्रेन में क्या है, ग्लियोमा, और दूसरा स्किन में क्या है, बेसल सेल कार्सिनोमा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये देखो बस से याद करना, बी और एस, ब्रेन और स्किन। बी ब्रेन में क्या पाया गया, अपना न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स क्या होते हैं, ग्लियल सेल्स, तो उनके कार्सिनोमा को बोलते हैं ग्लियोमा। और बेसल सेल कार्सिनोमा तो अपन लोग डीप में पढ़ के आए हैं। तो इन दोनों में अपना मेलिग्नेंसी पाया जाता है, सिंपल। तो देखो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। तो किस किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, तो देखो लिम्फ के हेल्प से ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड की हेल्प से ट्रांसमिट हो सकता है, और सिलोम, मतलब सिलोम पता है ना, कैविटी बेसिकली। तो वही लिम्फेटिक स्प्रेड, ब्लड को हम लोग हीमेट से बोलते हैं ना, तो हीमेटोजिनस स्प्रेड, और सिलोम के थ्रू हो रहा है तो ट्रांससिलोमिक स्प्रेड, सिंपल। अब इसको चालू करते हैं उसके पहले एक चीज़ समझ लो, देखो एपिथेलियल टिश्यू होता है और नीचे कनेक्टिव टिश्यू जैसे मसल वसल उसके ऊपर लाई करता है। तो देखो ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू में जब कार्सिनोमा जो कैंसर होता है ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोमा। जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, सार्कोमा। तो ये याद रखना, एपिथेलियल ऊपर है, कनेक्टिव नीचे है, तो कार्सिनोमा ऊपर, सार्कोमा नीचे, सिंपल, इसे याद कर लेना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन किससे फैलता है। तो कार्सिनोमा जो है ना, ये देखो लिम्फेटिक, लिम्फ से, अब देखो तीन पार्ट क्या था अपने पास, लिम्फ, ब्लड और सीलोम, ठीक है ना। दो ठो फ्लूइड है और एक ठो अपने पास स्पेस है। तो देखो लिम्फ से जो ट्रांसमिट होता है सबसे पहले देखो ऊपर वाला का चालू करेंगे, लिम्फ से चालू किया ना अपन लोग, तो लिम्फ ऊपर वाले को करा रहा होगा, मतलब क्या, अपना एपिथेलियल वाले को। एपिथेलियल मतलब क्या, कार्सिनोमा, समझे समझे। तो देखो ये प्राइमरी रूट फॉर डेसिमेशन ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये अपना लिम्फ है, लिम्फ नोड है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लिम्फ वेसल यहाँ पे ड्रेन हो रहा है, यहाँ से फिर अपना आया, फिर एक छोटा सा लिम्फ नोड आया, पहला रीजनल लिम्फ नोड, फिर वहाँ से गया लिम्फ वेसल, फिर दूसरा लिम्फ नोड आया। तो जो पहला लिम्फ नोड रास्ते में आता है ना ट्यूमर के पासेज में, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड, ठीक है ना। तो देखो क्या है, जैसे मान लो ये ट्यूमर है, ट्यूमर ये अपना ट्यूमर था बेसिकली, और इसके आसपास ये लिम्फ वेसल्स थे, और ये अपना लिम्फ नोड है, ठीक है ना। तो ट्यूमर जब ड्रेन हुआ लिम्फ वेसल्स के थ्रू, और ये कहाँ पे पहुंचा, लिम्फ नोड पे, तो अपना आराम से वही नेचुरल कोर्स को फॉलो करते हुए जाएगा कि जहाँ भी नोड है वहाँ पे रुकते हुए जाएगा, फिर कहाँ पहुँचेगा, लिम्फ नोड में। तो इसी को कहते हैं रीजनल मेटास्टेसिस, मतलब आसपास के लिम्फ नोड में स्प्रेड कर रहा है ना, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, रीजनल मेटास्टेसिस। तो जो पहला लिम्फ नोड जहाँ पे पहुँचा, ये देखो ये वाला, तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे, सेंटिनल लिम्फ नोड। तो ये हेल्प करता है अपने को कार्सिनोमा डिटेक्ट करने में। जैसे मान लो ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है, तो उसके आसपास वाले उसके आसपास वाले लिम्फ नोड को देख लो, जहाँ पे भी हो रहा होगा अपना क्या बोलते हैं, कैंसर पाया जाएगा, उससे अपने को पता चल जाएगा कि अच्छा इस एरिया में अपने को कैंसर है, उस उधर पे ट्यूमर है। तो वही डिटेक्शन में हेल्प करता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, अब देखो ब्रेस्ट पे आ गए तो एक और वल्वा होता है ना, तो वल्वुलर कार्सिनोमा और स्किन से रिलेटेड मेलानोमा, इन सब के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये अपना सेंट्रल लिम्फ नोड उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा अपना एक होता है विरिकोज, इसमें की टर्म्स पे काम करना है। जैसे लिम्फेटिक स्प्रेड पर है ना, तो इसमें एक की टर्म क्या हुआ, कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमा के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा की टर्म क्या हुआ, ये सेंटिनल लिम्फ नोड, मतलब बेसिकली इसमें जो पहला लिम्फ नोड अफेक्टेड हुआ उसको सेंटिनल लिम्फ नोड का है, ठीक है ना। तीसरा जो अपना यहाँ पे कीवर्ड है वो है विरकोज लिम्फ नोड। विरकोज लिम्फ नोड क्या होता है, जैसे मान लो एब्डोमेन में कैंसर हो गया, एब्डोमेन में क्या क्या पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन मतलब कोलोन पाया जाता है ना। तो जब उनका कैंसर हुआ ना, वो मेटास्टेसिस करा के लिम्फ के थ्रू कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। सुप्रा क्लेविकुलर समझे ना, क्लेविकल के ऊपर। तो ये अपना क्लेविकल है मान लो, उसके ऊपर जो लिम्फ नोड पाया गया लेफ्ट साइड में, उसको बोलेंगे लेफ्ट सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड। वहाँ पे पहुँच जाएगा, और वहाँ से फिर मतलब बेसिकली ये वहाँ से यहाँ पहुँच गया, और इसी लिम्फ नोड का अपन लोग क्या बोलेंगे, विरकोज लिम्फ नोड, सिंपल सी बात है, समझे। तो ये अपना क्या हो गया, लिम्फेटिक स्प्रेड। लिम्फेटिक स्प्रेड में बेसिकली हो क्या रहा है, कार्सिनोमा का स्प्रेड हो रहा है। कार्सिनोमा स्प्रेड कर रहा है कैसे, विद द हेल्प ऑफ रीजनल लिम्फेटिक्स, नेचुरल कोर्स फॉलो कर रहा है। तो जिस लिम्फ नोड पहले जिस लिम्फ नोड में पहुंचा, उस लिम्फ नोड का नाम क्या कहा गया, सेंटिनल लिम्फ नोड। और दूसरा एक और लिम्फ नोड अपन लोग समझ रहे हैं, विरकोज लिम्फ नोड। ये किस में पाया जाता है, जब एब्डोमेन में कैंसर होता है। इसलिए अगर लेफ्ट सिफ्रा क्लेविकल लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, सूज रहा है, तो ये बता सकता है कि आपका एब्डोमेन का कैंसर हो रखा है, ठीक है। अभी हेमाटोजेनस स्प्रेड समझते हैं। जैसे ये किसका स्प्रेड के लिए कॉमन रूट था,
कार्सिनोमा, कार्सिनोमा किस चीज़ का कैंसर है? एपिथेलियल टिश्यू का। सिमिलरली हेमेटोजेनस किसका हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को अपन लोग क्या कहते हैं? सार्कोमा। तो ये सार्कोमा दिया है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने बनाया, देखो आर्टरीज छोटी होती हैं और वेन्स बड़े होते हैं, पर उससे लेना देना नहीं है, लेना देना है उनकी दीवार से। देखो तो दीवार में देखो इसका थिक वॉल है, ठीक है ना, तो अपना जैसे मान लो यहाँ आसपास ट्यूमर है तो ये इसके अंदर नहीं घुस पाएगा, लेकिन ये थिन वॉल है तो इसके अंदर आराम से घुस जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ज़्यादातर ट्यूमर जो इन्वेजन शो करते हैं वो कौन सा शो करते हैं? वीनस इन्वेजन शो करते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ की पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे देखो अपना पोर्टल सिस्टम होता है ना, पोर्टल वेन होता है, तो पोर्टल वेन जो है वो लीवर तक ले जाता है। तो मतलब सारे ब्लड जो होते हैं अपना जीआईटी के सारे ब्लड पहले एब्जॉर्ब करके खाने को कहाँ ले जाते हैं? लीवर पे ले जाते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है कि जो अपना कार्सिनोमा है ना वो इसके थ्रू स्प्रेड करके लीवर तक पहुँच जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड पहुँच रहा है पोर्टल वेन के थ्रू। तो इसलिए लीवर जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है किसका? सार्कोमा के लिए। उसके बाद अपना कौन आता है? लंग्स, क्योंकि लंग्स में भी सारा ब्लड एक ना एक बार तो हर बार बहुत बार आ ही रहा है, किसकी वजह से? हार्ट की वजह से, ताकि उसको ऑक्सीजनेट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे केवल एरिया में केवल ड्रेनेज, केवल मतलब उस एरिया को बोला जा रहा है। जैसे मान लो ये पोर्टल तो आपको कनेक्शन को कहते हैं, तो पोर्टल एरिया उसमें पोर्टल वेन जा रहा है, पोर्टल वेन कहाँ ड्रेन हो रहा है? लीवर में। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन साइट है सार्कोमा का। केवल एरिया मतलब बोला जा रहा है लंग्स के आसपास का, तो केवल ड्रेनेज हो रहा है वहाँ पे, तो लंग्स का सेकंड मोस्ट साइट हो जाएगा कॉमन का, मतलब सेकंड मोस्ट साइट हो जाएगा सार्कोमा के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये समझ लो बस कि हेमेटोजेनस स्प्रेड में क्या हो रहा है। बेसिकली मोस्ट कॉमन रूट किस चीज़ का है? सार्कोमा का। किस चीज़ में इन्वेजन दिखाएगा? वीनस, मतलब वीनस इन्वेजन शो कर रहा होगा। और सबसे कॉमन साइड जो हेमेटोजेनस स्प्रेड शो करवा रहा होगा एक लीवर होगा और लंग्स होगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ब्लड रिसीव कर रहा है। एक और होता है कि जैसे वर्टिब्रा के अराउंड जो होते हैं ना, जैसे मान लो थायराइड है, थायराइड वर्टिब्रा ऐसे है उसके आसपास ही तो रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी इनको वर्टिब्रा के आसपास जो अपना ये बोन मैरो जा रहा है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करने के लिए, उसके आसपास के ब्लड वेसल को सप्लाई करने के लिए रहते हैं प्लेक्सेस, रहते हैं प्लेक्सेस मतलब समझते हो ना, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स। तो उस वो उनके थ्रू भी थायराइड कैंसर फैल सकता है, उसके थ्रू फिर ब्रेन में चला जाएगा, सिंपल। जैसे मान लो ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, इसके आसपास प्लेक्सिस था और यहाँ पे अपना थायराइड का कार्सिनोमा हुआ, तो कार्सिनोमा प्लेक्सिस में गया, प्लेक्सिस से फिर पूरे बॉडी में मेटास्टेसिस कर सकता है, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया? हेमेटोजेनस। तो लिम्फेटिक में क्या देखें? मोस्ट कॉमन साइट किस चीज़ का है? कार्सिनोमा के लिए, जबकि हेमेटोजेनस सार्कोमा के लिए। इसमें जो लिम्फ नोड का नाम क्या था? सेंटिनल लिम्फ नोड। इसमें कौन सा इन्वेजन शो कर रहा है? वीनस इन्वेजन, ठीक है ना। इसमें सेंटिनल लिम्फ नोड और वेरिकोज लिम्फ नोड याद रखो, इसमें वीनस इन्वेजन याद रखो, और ये अपना लीवर और लंग्स को याद रखो, पैरावर्टिब्रल प्लेक्सिस, तो चलो ठीक है। लास्ट अपना आता है ट्रांसइलोमिक स्प्रेड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जो न्यूप्लाज्म है ना वो खाली स्पेस में आ गया डायरेक्टली, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, मेलिग्नेंट मतलब समझ, एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है, तो सीधे किस में चले जाता है? ओपन फील्ड। ओपन फील्ड मतलब खाली स्पेस में, ओपन स्पेस में चला गया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसइलोमिक। ट्रांसइलोमिक मतलब क्या? सिलोम के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर दो ट्यूमर आ जाते हैं, एक कुरकनबर्ग ट्यूमर और एक अपना स्यूडोमोक्सोमा पेरिटोनाई। कुरकनबर्ग तो सुने भी होंगे, जब आपका स्टमक का ट्यूमर फैलते फैलते सिलोम के थ्रू कहाँ पहुँच गया? ओवरी में, तो इस ट्यूमर को अपन लोग क्या बोलेंगे? कुरकनबर्ग ट्यूमर। और स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, नाम से समझो, पेरिटोनाई मतलब क्या? पेरिटोनियम से रिलेटेड होगा, और स्यूडोमिक्सोमा मतलब क्या? यहाँ पे वो फॉर्म हो रहा है जिलेटिनस मटेरियल, म्यूसिन फॉर्म हो रहा है, जो कि स्यूडो है। मिक्सोमा मतलब म्यूसिन होता है। तो देखो म्यूसिनस ट्यूमर अपेंडिक्स या ओवरी का हो गया, तो वो अपना म्यूसिन प्रोड्यूस करेगा, जिलेटिनस मटेरियल फिल कर रहा है, कहाँ पे फिल कर रहा है? पेरिटोनियम में, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। क्या हो रहा है इसमें? अपेंडिक्स का कार्सिनोमा हो रहा है, या फिर अपना ओवरी का, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? म्यूसिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, स्यूडोम्यूसिन। स्यूडोम्यूसिन मतलब क्या? जिलेटिनस मटेरियल। तो वो जिलेटिनस मटेरियल पेरिटोनियम में भर जा रहा है, इसलिए अपन लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। तो ये अपना हो गया क्या? डायरेक्ट सीडिंग। किसके थ्रू हो रहा है ये? देखो पेरिटोनियम खाली जगह है और स्टमक से या ओवरी भी खाली जगह के थ्रू ही आ रही है, इसलिए इसको अपन लोग किसके अंदर रखें? ट्रांसइलोमिक स्प्रेड के डायरेक्ट सीडिंग के अंदर। दूसरा होता है स्प्रेड वाया सीएसएफ, इसी के अंदर। तो वही सिंपल सी बात है, जैसे एपेंडाइमा, लेप्टोमेनिंजिस, इसके थ्रू अगर स्प्रेड हो रहा है तो अपना स्प्रेड वाया सीएसएफ हुआ। और अपना इम्प्लांटेशन, ये तीन नाम बस याद कर लो, डायरेक्ट सीडिंग, सीएसएफ स्प्रेड और इम्प्लांटेशन। इसमें सबसे मेन है डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग कैसे हुआ? ओपन फील्ड में कूद जा रहा है, उसके अंदर दो एग्जांपल क्या क्या है? कुरकनबर्ग ट्यूबर और स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, सिंपल। तो इंट्रोडक्शन में अपन लोग क्या समझ लिए? प्राइमरी से सेकेंडरी पे कूदा, तो यही मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस सबसे रिलायबल फीचर होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर का। एक्सेप्शन अपने को दो बेनाइन ट्यूमर का याद करना है, बी और एस, मतलब क्या? यहाँ पे ब्रेन से याद कर लो ग्लियोमा, और एस स्किन से याद कर लो बेसल सेल कार्सिनोमा। रूट तीन है, या तो लिम्फ, या तो ब्लड, या तो डायरेक्टली वो खाली जगह में कूद गया। लिम्फ के थ्रू कौन कूदता है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू का ट्यूमर। ब्लड के थ्रू कौन कूदता है? सार्कोमा। सार्कोमा किसका कैंसर होता है? अपना अपना कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। तो ये ब्लड के थ्रू जा रहा है, मतलब ब्लड वेसल, तो जो पतला होगा उसके थ्रू जाएगा, मतलब वीनस इन्वेजन शो करता है, जहाँ पे ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा स्प्रेड करा रहा होगा, तो वही लीवर और लंग्स, सिंपल।
और यहाँ पे अपन लोगों ने एक नाम क्या याद किया, विरकोज लिम्फ नोड। और ट्रांसइल्मिक स्प्रेड में 2 ट्यूमर्स के नाम याद किए, कुरकनबर्ग ट्यूबर और सीडोमेक्सोमा पेरिटोनाई। कुरकनबर्ग कहाँ पाया गया, ओवरी में, और ये पेरिटोनियम में। सिंपल। चलो ठीक है। हाँ, इसका जो नोट्स रहेगा ना वो मेडिको के टेलीग्राम चैनल पे डाला होगा, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा, तो उसमें जाके आप लिंक से टेलीग्राम से आप ये इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।